Hello Virgo, my name is Yashika. I am a professional tarot card reader and a spiritual counselor, and welcome to my channel. Before we begin this reading, I want to tell you कि अगर आप YouTube के थ्रू मेरे पास आएंगे मेरे Instagram पर, I will link down my Instagram account below. अगर आप मेरे पास आएंगे Instagram पर, ये मुझे mention करेंगे कि मैं आपके पास YouTube से आया हूँ या आई हूँ, then you will get discount on all my readings. Alright, now without further ado, Virgo, let's begin. Let's see what October has in store for you. The first card that I have is the Judgment. October, okay, right off the bat, the energy is very strong. October will be a month of, let's say, rebirth. एंड आई फील लाइक इस चीज़ की ना आप अभी से ही धीरे धीरे करके आप फील कर रहे हो कि हाँ, अक्टूबर में कुछ चेंजेस तो आने वाले हैं. ये हो सकता है कि आप कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो एंड यू आर हैविंग सेकेंड थॉट्स कि मुझे वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं, या फिर आप नई जॉब पे जाने वाले हो, अपनी एजुकेशन रीस्टार्ट करने जा रहे हो, या फिर कोई नया बिज़नेस ओपन करने जा रहे हो एंड यू आर वेरी वेरी टेंस्ड अबाउट इट कि मुझे वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर डेफिनेटली यू आर हैविंग सेकेंड थॉट्स अबाउट समथिंग. बट आई हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स हियर. ट्रस्ट मी वर्गो, सेकेंड थॉट्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है. हैव फेथ. आप एक बहुत अच्छी विक्ट्री के साथ भी बाहर आओगे. So in October, one thing that you need to have the most is faith on God, faith on yourself, faith on your work, your love life. Have faith that things will be okay. Now Virgo, let's get you another card. I have the 3 of Pentacles. So yes, this could be about business. This could be about collaborating with other people. This could be about dating new people. This could be about for some people I'm seeing that this could be about buying a home or wanting to get married with your partner. So yes, there is something new coming for you in October, and do not take any tension. This is a positive, very very positive change, I promise you. And again I have the 3 of Wands. तो ये जो भी चीज़ होगी ना अक्टूबर में, एंड आई एम सीइंग दैट दिस माइट हैपन फॉर यू इन द मिड ऑफ अक्टूबर. सो लेट्स से 15th अक्टूबर के अराउंड होगी ये चीज़, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू सी द बिगर पिक्चर कि ओके, आई डिडंट नो कि मेरी लाइफ में इतने टाइम से जो नेगेटिविटी चल रही है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा भी, इतना अच्छा भी कुछ हो सकता था. And I believe Virgo, October is going to be a good month for you. And you know the weird part is कि बाकी जितनी भी रीडिंग्स अभी मैंने करी हैं, अक्टूबर सबके लिए थोड़ा ऐसा सा ही रहा है अभी तक. When I have the Magician, so yes, new ventures coming your way, new beginnings coming your way in October, and I just believe that जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ हैं, इफ़ यू हैव ट्रबल एग्जीक्यूटिंग दोज आइडियाज़, या फिर आपको प्रॉब्लम होती है उन आइडियाज़ के ऊपर एक्शन लेने में, तो आप एक काम करो कि उन आइडियाज़ को ना, अगर आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं तो आप उन आइडियाज़ को लिखो. जब आप उनको लिखोगे, उनको देखोगे पेपर पे लिखा हुआ, तब उनके ऊपर एक्शन लेना थोड़ा ईजी रहेगा, क्योंकि तब आपको रियलाइज़ होगा कि वेदर उस चीज़ पे आप एक्शन ले भी सकते हो कि नहीं ले सकते. But I do see कि अक्टूबर में you will also try to manifest a lot. You will try to manifest maybe money. You will try to manifest. I'm seeing for some people, you guys are trying to buy a new vehicle, so you are trying to manifest that. And yes, most likely you are trying to manifest your physical health as well. And आई डोंट नो वाई, बट ऐसा लग रहा है मुझे कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, पक्की रिश्ता पक्का हो सकता है आप लोगों का अक्टूबर में. सो वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट. मे बी दैट्स द न्यू चेंज दैट इज़ कमिंग योर वे. ओके, सो इन द मंथ ऑफ नवंबर यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ वर्क. सो अगर आपके पास अभी कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है करने को, या फिर अगर आपके पास अभी कुछ काम नहीं है बेसिकली करने को, देन नवंबर में यू विल हैव अ लॉट ऑफ वर्क, क्योंकि आई सी यू गाइज आर जगलिंग मैनी थिंग्स. आई सी दैट यू आर डूइंग टू मैनी थिंग्स एट वंस, एंड उस चीज़ की वजह से
I feel like you guys are going to be very very practical. कुछ लोगों के लिए उनके एग्ज़ाम्स भी हो सकते हैं नवंबर में. एंड विद द फादर ऑफ सॉर्ड्स यू गाइज आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल इन द मंथ ऑफ नवंबर. मतलब ऐसा हो सकता है कि आप लोग काफ़ी सिंगल माइंडेड हो जाओ कि नहीं अभी इस टाइम पे मुझे यही करना है, आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन एनीथिंग एल्स. सो career is going to be a big priority for you guys in the month of November. career especially अगर आप IT फील्ड में हैं तब तो आपके लिए अपना करियर बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा. आई अपोलोजाइज फॉर माई डॉग बार्किंग इन द बैकग्राउंड. दिवाली टाइम, फायर क्रैकर्स. एंड आई ऑल्सो हैव द 5 of swords here. सो देखो एक चीज़ पॉसिबल है दैट आफ्टर 15th November somebody in your life might try to come back. This could be an ex-lover, this could be an ex-business partner और ex-friends as well. शायद से वो लोग आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करें. एंड आई फील लाइक उन लोगों से काफ़ी ख़राब तरीके से शायद आपका ब्रेकअप हुआ हो. हाँ, 8 of swords, वो लोग आपकी लाइफ से काफ़ी अजीब तरीके से भागे थे. एंड बाय अजीब आई मीन कि कुछ पेटीनेस हो सकती है वहाँ पे, जेलसीज हो सकती है वहाँ पे. ये भी हो सकता है कि अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो आपकी लाइफ से गए हों. But in the month of November, the daughter of swords, you guys might start talking to those people or that one particular person. And three of cups, I feel that usually पुराने लोगों का वापस आना लोगों के लिए ठीक नहीं होता. बट इन योर केस पुराने लोग अगर नवंबर में आपके पास वापस आ रहे हैं देन उनको खुले हाथों से बी वेरी वेरी ओपन टू देम. उनको गले लगाओ बहुत अच्छे से. बिकॉज 3 of cups, it's going to be a good time with you and those people. I feel like Virgo is after so long I'm doing a good reading for you. Like मेरे को खुद पहली बार आप लोगों की रीडिंग करते हुए इस पूरे साल में अच्छा लग रहा है. So what did I say? 7 of wands. तो अकॉर्डिंग टू दिस इमेजरी दिस इज़ लाइक अ रे ऑफ होप. सो नवंबर में आपको होप मिलेगी. एंड दिस होप इज़ स्पेशली रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. कि आपका हो सकता है फेथ इंक्रीज़ हो जाए नवंबर में. ये भी हो सकता है दैट आपको सबसे ज़्यादा एज आई सेड इन अक्टूबर वॉट यू नीड द मोस्ट इज़ फेथ. एंड नवंबर में वो चीज़ खुद ही से आएगी कि हाँ फेथ तो है और फेथ तो रखना पड़ेगा. नवंबर में ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करो कि मुझे अगर सिंगल माइंडेडली कुछ काम करना है तो मुझे उसके लिए शांति चाहिए, या फिर मुझे उसके लिए अंधेरा चाहिए, या फिर मुझे उसके लिए अकेले बैठना है. So yeah, that might happen. Now let's see what else is coming in the month of November for you. Ace of Pentacles. Now see, this is so wonderful because this is like solar plexus chakra, healing in your solar plexus chakra, the Manipur chakra, which is located right at our navel, give or take an inch. But whenever you get healing in this chakra, you get a lot of self-confidence, you develop healthy ego. Not an ego which destroys relationships and lives, but you develop healthy ego. And anything which is not meant to be in your life will go away from your life. Anything that is meant to stay in your life will stay in your life. And this is the blessing of the solar plexus chakra. And overall November, I feel that November is going to be very very action oriented and trying to find the right balance between your professional and personal life. So November will definitely be testing you when it comes to your how much energy you can give to one particular thing, क्योंकि I feel like in November you will be doing many things. So alright Virgo, let's come to your December. What can you expect in the last month of 2024? You guys are definitely ending a long cycle of maybe bad patterns. You guys are also ending relationships which are no longer good for you. You guys are ending things. It's like getting a master's degree in one thing. And I feel like कुछ लोगों की डिग्री भी कंप्लीट हो सकती है इस महीने में. And
डेफिनेटली विद द वर्ल्ड कार्ड आप कोई ना कोई अपनी कार्मिक साइकिल कंप्लीट करोगे, एंड यू कंप्लीटिंग अ कार्मिक साइकिल वर्गो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लेट्स सी व्हाट एल्स. एस ऑफ वॉन्ड्स in December. आप this is, you can use this as a remedy, but in December do one thing. पूरा महीना रोज़ आप चाहो तो अभी से शुरू कर सकते हो, बट ट्रस्ट में पूरा महीना ना सुबह उठ के नहा धो के दिया जला दिया करो. चाहे कुछ मुंह से मत बोलना, चाहे कुछ प्रे मत करना, जस्ट लाइट अ दिया, एंड दैट दिया इज़ गोइंग टू हेल्प यू सो मच. क्योंकि आई फील लाइक इन द मंथ ऑफ नवंबर यू नीड द फायर एलिमेंट्स हेल्प. आपको फायर एलिमेंट की बहुत ज़रूरत है. हो सकता है कि आपको आयुर्वेदा के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि आपको कफ दोष हो, कफ या फिर वात का दोष हो, एंड उनको बैलेंस करने के लिए यू नीड द थर्ड वन विच इज़ पित्त, विच इज़ द फायर एलिमेंट, और जिसका गुण होता है राजसिक गुण अगर आयुर्वेदा के हिसाब से जाएं तो. बट यू नीड, ये भी हो सकता है दैट आप दिसंबर में काफ़ी स्पाइसी फूड खाओ उस हीट को इंक्रीज़ करने के लिए अपने अंदर. ये भी हो सकता है दैट इन द मंथ ऑफ दिसंबर आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी अच्छा हो. आई ऑल्सो सी दैट इन दिसंबर यू विल बी वर्किंग अ लॉट ऑन योर फिजिकल हेल्थ विच इज़ वंडरफुल. आई एम गेटिंग सो हैप्पी फॉर यू गाइज बिकॉज सी विद द एस ऑफ वॉन्ड्स this is a ray of hope. This is new beginnings. This is you finally being able to step into the energy of where you've always wanted to be. This is your manifestations coming true in December, Virgo. As I said, I think ये सबसे positive reading है आपकी पूरे साल की. And I have the 9 of Wands. So in December अगर आप अभी तक अपने comfort zone में थे, या फिर अगर आप अभी तक कुछ चीज़ें करने से डर रहे थे, या फिर अगर आपके अंदर फियर बहुत है, तो वर्गो फियर इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी एलिमिनेटेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर यू. एंड आई फील लाइक दिसंबर में, क्योंकि हाँ ये तो है कि नवंबर में जैसे सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम होएगा, सोलर प्लेक्सस चक्र ना हमारा फियर भी एलिमिनेट करता है कम्प्लीटली अगर उसके अंदर अच्छी एनर्जी मिले तो दिसंबर में जाके आपको रियलाइज़ होगा कि राइट, आई डोंट हैव एनी फियर, मेरे को किसी भी चीज़ को लेके फियर नहीं है. एंड जब हमारे अंदर फियर ख़त्म होता है ना, तो हम लिमिटलेस फील करते हैं कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कितनी भी ऊंचाइयां छू सकते हैं. एंड दैट्स द काइंड ऑफ लिमिटलेसनेस दैट आई सी फॉर यू इन द मंथ ऑफ दिसंबर. एंड आई ऑल्सो हैव द 8 ऑफ कप्स एंड द सन. तो कुछ चीज़ें जो आपने हो सकता है थोड़े टाइम पहले छोड़ दी हों कि ठीक है अभी नहीं फ़र्क पड़ता, बाद में देखी जाएगी इन चीज़ों का क्या होगा. दिस कुड बी फैमिली, दिस कुड बी मनी, दिस कुड बी योर फिजिकल हेल्थ. सो दिसंबर में यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑल ऑफ दैट. दिसंबर में विद दिस सन कार्ड, कहाँ गया, you have the ability to see your highest potential, and December में Virgo you will see your highest potential. जो भी आप imagine कर सकते हो ना दिसंबर में, this is something that you should do. दिसंबर में keep a journal and write दिस थिंग कि अगर आपके पास फियर नहीं होता या अगर आप लिमिटेड फील नहीं करते तो आप क्या करते, मतलब आप क्या क्रिएट करते, या फिर आप कितनी ऊंचाइयों तक जाना चाहते हो अगर आपके अंदर कोई फियर नहीं होता या कोई लिमिट्स नहीं होती. डू दिस एक्सरसाइज. आप ये दिसंबर के 4 हफ्तों में करो. आई प्रॉमिस यू यू विल फाइंड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ जो आपने आज तक कभी नहीं देखी हो. सो फाइनल मैसेज फॉर यू, सन ऑफ पेंटिकल्स. आई नो वर्गो चीज़ें आपके लिए बहुत स्लो हैं, हमेशा से ही बहुत स्लो रही हैं, वेदर इट्स लव, मनी, करियर, फैमिली, वट एवर इट इज़. एंड फॉर सम पीपल आई एम सीइंग कि अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हो तो देन दिसंबर इज़ अ गुड मंथ फॉर यू टू try for a baby. So with the Son of Pentacles I know that things are very very slow for you, but
the next 3 months, big changes are coming, and I am very, very happy to share that. Thank you so much, Pogo. This was a reading. I hope you enjoyed. I enjoyed very much while reading for you. Thank you so much, and I'll see you in the next video. Bye.